ठीक है, अच्छा, so I'm gonna ask you a question. First of all, I will give you a question and उस question के अंदर से question निकलेंगे, ठीक है? So I write a question. Bismillahirrahmanirrahim. The question is, a card is selected. A card is selected from a pack of 52 cards. Everyone पहले तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इसके अंदर फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन लिख लीजिएगा. अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 पत्तों में से यू हैव टू सेलेक्ट वन कार्ड. तो ये लिख लें. ये लिख के मुझे एक मैसेज कर देंगे फ्रॉम वन साइड, वन फ्रॉम द गर्ल साइड, वन फ्रॉम द बॉय साइड, सो दैट आई कैन मूव ऑन एंड सॉल्व द क्वेश्चन अगेन. कि डन, मतलब अभी से डन, अभी ऐसे डन. ओके जी, आई रिपीट जी. Afifa, Aisha, and Saira. Oh, and everyone says, ठीक. So everyone, मैं फिर repeat कर रहा हूँ जी. Question is, a card is selected from a pack of 52 cards. अब आपको ये तो clear हो गया होगा कि total 52 cards हैं और एक कार्ड को उठाया जा रहा है. And now when I talk about, एक चीज याद रख लीजिएगा, जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको करवाए हैं, a card is selected from a pack of 52 कार्ड्स, यानी कि अनदेखे, आपने बिना देखे ही वो पेपर में से कार्ड में से एक कार्ड उठाया, मींस रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी, हाउ मेनी पॉइंट्स how many points are there in THERE वाला there in sample space. Everyone, the question is, मेरे ख्याल से मैंने बहुत रफ लिख दिया है, इसको क्लियर करते हैं. ठीक है, look at the question exactly. How many points are there in sample space? ठीक है, कितने सैंपल स्पेस में पॉइंट्स होंगे? तो किसी को कोई आइडिया है हाउ टू डू दैट? और अगर आइडिया नहीं है तो ये तो आपको, अच्छा मुझे बताएं कि टोटल पत्ते कितने होते हैं? एवरीवन, हाउ मेनी कार्ड्स डू वी हैव इन द गेम ऑफ कार्ड्स? 52 है ना? एवरीबडी रिस्पॉन्डिंग 52. साथ साहब कहते हैं 52 एंड उसके बाद कहते हैं गर्ल्स आर सेइंग 52 एंड मीना इज सेइंग 52. जी मैंने मीना का नाम ले लिया, लास्ट टाइम भी ये मेरे पर भड़क गई थी, ठीक है? सो 52 cards we have, okay? And Saira is there and Aisha is there and everyone else is there. Abdullah ने भी कहा 52. अच्छा जी, everyone, 52 cards are here, okay? अब हम 52 cards में से एक कार्ड निकालेंगे तो कितने सैंपल स्पेस होंगे? जाहिर सी बात, सैंपल स्पेस में तो 52 कार्ड्स ही होंगे. ये तो क्लियर बात, इसमें कोई बताने की तो हमें जरूरत है ही नहीं कि कितने कार्ड्स होंगे. वी विल हैव 52 कार्ड्स. 52 कार्ड में से एक कार्ड निकलेगा तो सैंपल स्पेस में 52 कार्ड ही तो होंगे, ठीक है? लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनसीआर का कॉन्सेप्ट दिया था, एवरीवन, एनसीआर का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसको हम सॉल्व करते हैं. आपके पास टोटल कार्ड्स हैं 52 और हमें कॉम्बिनेशन करनी है एक कार्ड की, यानी हमें एक कार्ड निकालना है. जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, मैंने फार्मूला दे दिया था, एंड दैट इज 52 कार्ड्स. एक मिनट, अब इसका रिजल्ट आएगा 52 एंड 52 C1 का
आएगा रिजल्ट 52 एंड दैट इज योर आंसर फॉर द सेक्शन नंबर ए। एवरीवन लिख लीजिएगा, देयर आर 52 नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, हाउ मैनी, जहां हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट आया उसमें आपने एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। वी हैव एनसीआर ओवर हियर, ओके, एनसीआर ओवर हियर वी अप्लाई 52 कार्ड्स इन टोटल, सी कॉम्बिनेशन, और हमें कार्ड एक ही निकालना है तो यानी कि 52 कार्ड्स बनेंगे। तो लिख लीजिएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, या इधर से हाउ मैनी लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन लगा रहा हूं, देखें जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगाई है, हाउ मैनी को काट के, मैनी को काट दे, 52 points are there in sample space, so that is your answer. Is that clear? Everyone, is that clear? ठीक, अच्छा, अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। ठीक है, याद रहे कि हमने ताश की गेम के अंदर ही क्वेश्चन नंबर बी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर बी इसके अंदर क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अच्छा गाइस, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा लिख लीजिएगा, कैलकुलेट द पी। ठीक है, मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज दैट अ कार्ड is an is an ace। ओके, ये क्वेश्चन है जी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ एसेस इन कार्ड्स, टोटल कार्ड्स की गेम में कितने हुआ करते हैं जी? आई गेस 4, ऐसा ही है। Everybody has responded. Abdul, Fazl, Rabbi, Kazi, and Saira and Fizza and Aisha and Saaduddin Saab. They, everyone has responded that equals to 4. Okay, somebody else has responded even. ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मैं देखें कैसे लिख रहा हूं। मैं दूसरे कलर का पेन उठा के लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी दैट, यार ये डार्क नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये बेकार कलर है, कलर डार्क होना चाहिए था। Probability that the card is ace, मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ एवरीवन, मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है। प्रोबेबिलिटी, अब मैं ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना इवेंट, अब इवेंट की जगह मैं लिख रहा हूँ द कार्ड इज एस, द कार्ड इज is probability that a card is equals to total aces से 4, यानी कि number of aces equals to 4 and card कितने हैं टोटल 52, तो 4/52 ये हम कर भी चुके हैं। ये जब मैंने आपको समझाया था तब भी मैंने करवा दिया। ठीक है, ये टोटल एसेस के जो हैं वो 4 होते हैं, और अगर टोटल एसेस की बात की जाए प्रोबेबिलिटी, तो जाहिर सी मतलब 52 में से 4 दफा ही ऐसा होगा कि वो निकल सकता है, क्या एस निकल सकता है। ये चीज क्लियर है। टोटल एसेस वी हैव इन द गेम ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू 4, एक स्पेड में, सॉरी एक डायमंड में, एक हार्ट में, एक स्पेड में, और एक होता है क्लब में, तो 4 एसेस हो गए। ठीक है, टोटल एसेस 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के पॉइंट, दैट इज 52। 52 में से, कार्ड्स में से ऐसा 4 दफा ही मुमकिन है कि एस निकलेगा। So is that clear? Shall I move to the next question? ठीक है,
अच्छा, अब यहां पर एक चीज और हो रही है। कॉइन विथ वन marked on one side and 6 on another, 6 on another, and fair die and a fair die are both rolled. सिर्फ क्वेश्चन को लिखिएगा, मैं समझा भी दूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, मैं बी लिख रहा हूं जी, आप उसको मैं कैपिटल बी कर देता हूं कि आपको आसानी रहे। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम of numbers on turn up is, अब उसके बाद दो चीजें कह रहा है। नंबर 1 turn up is 3 and number 2 turn up is 12। क्वेश्चन लिख लें, लेट मी नो कि क्या चीज है, क्या चीज आपको समझ में आई है। नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई रिपीट इट आउट। आई रिपीट, मैं जो मुझे सुन के लिखना चाह रहे हैं वो लिख लें। अ फेयर कॉइन, अ फेयर कॉइन। अच्छा, पहले तो यही मैं अटक जाता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फेयर कॉइन। मैंने हमेशा बल्कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि दिस इज नॉट फेयर। जब हम कहीं गेम खेल रहे होते हैं, किसी बात कह रहे होते हैं, वी से इट इज नॉट फेयर। फेयर मीन्स कि ये सही नहीं है। So in this question it is said a fair coin। अब fair coin का मकसद ये होता है कि एक तरफ हेड हो और एक तरफ टेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक फेयर कॉइन मेरे पास है, आपके पास है, जिसमें हेड की जगह, सॉरी, हेड की जगह लिखा हुआ है 1 और टेल की जगह लिखा हुआ है 6, ठीक है। A fair coin with 1 marked on one side, एक साइड पे उसको लिखा हुआ है 1 और एक साइड पे लिखा हुआ है 6, ठीक है। यानी H और T की जगह 1 और 6 लिखा हुआ है। और जी उसके साथ एक हमारे पास फेयर डाई है। हमने दोनों को किया एक साथ रोल। जब हम एक साथ रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है एक नंबर आएगा कॉइन का और एक साथ एक नंबर आएगा डाई का। सबसे पहले उसके हम सैंपल स्पेस बनाएंगे और सैंपल स्पेस बनाने के बाद फिर जो कि ये सेक्शन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस सॉल्व करने का वो कहता है, बात की बात है, पहले सैंपल स्पेस बना ले एवरीवन शैल वी मूव ऑन टू मेकिंग ऑफ द सैंपल स्पेस। अगर आपने बना लिया हुआ तो यू मे शेयर इट विद मी, और अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है। शैल वी मूव ऑन टू मेकिंग ऑफ द सैंपल स्पेस। हमजा 1 6 कैसे, 1 6 कैसे, मैं अभी आपको सिखा देता हूं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी एवरीवन, सायरा 6 कैसे, खाली 6। अच्छा जी एवरीवन, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब मैं सिक्के को फेंकूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉरी क्या क्या आउटपुट आ सकता है, 1 या 6? क्या आउटपुट आएगा? रिपीट, जब मैं सिक्के को फेंकूंगा, उछालूंगा, तो मेरे पास क्या आउटपुट आ सकता है, 1 या 6 या दोनों? बोथ 1 and 6, 1 और 6। सात उज्जन ने जवाब दिया है 1 और 6, बिल्कुल 1 और 6, यानी 1 या 6 आ सकते हैं। दोनों एक साथ तो कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। नरेश 6 और 1, ठीक है, 1 और 6। अब देखें, मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब लूडो जो गेम का डाई हुआ करता है, उसके आउटपुट कितना है, 6। अब मैंने ये कहा है आपसे कि अगर मैं सिक्के को और डाई को एक साथ फेंकूं, सिक्के को और एक डाई को एक साथ फेंकूं, तो क्या क्या तरह के आउटपुट आ सकते हैं, चेक दिस आउट। पहला, जो अगर सपोज कर लेते हैं कि नंबर 1 आया है सिक्के पर, ठीक है,
सिक्के पर नंबर 1 आया है तो, और वहां पर जो आपका डाई है उस पे भी नंबर 1 आया है, ठीक है, एज्यूम्ड, जिसे एज्यूम्ड। सिक्के पर अगर 1 आया है तो डाई पर 2 आया है, सिक्के पर अगर 1 आया है तो डाई पे सपोज करें 3 आया है, ठीक। सिक्के पर अगर 1 आया है तो डाई पे हो सकता है 4 आ जाए, सिक्के पर अगर 1 आया है तो मे बी 5 आ जाए डाई पर, और अगर सिक्के पर 1 है तो इट इज पॉसिबल के 6 आ जाए ऑन दी, किस पे, डाई पे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये मैंने 1 की एग्जांपल लिया, लेफ्ट हैंड साइड का जो 1 1 1 1 लिखा हुआ है, यू समझे कि ये 1 1 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उल्टा जो उल्टे हाथ पे जो 1 लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सिक्के को, और 1 2 3 4 5 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके, इसको क्या नाम है आपका, क्या कहते हैं इसको, डाई को, ठीक है, जहां पर अभी मैंने एरो भी लिख दी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? कहेंगे तो मैं आपके आसानी के लिए और क्लियरिफाई कर देता हूं, मैं इस, ये देखिएगा मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ये सिक्के पर अगर, मैं आई रिपीट, सिक्के पर अगर 1 आएगा और फिर हमने जो रोल किया हुआ है डाई उसके ऊपर 1 आएगा तो 1 1 1 2 1 3 और अलग अलग नंबर्स आएंगे तो ये बन सकता है सैंपल स्पेस। अभी भी आधा है, पूरा नहीं है। तो यहां तक क्लियर है? अब हो सकता है कि सिक्के के ऊपर जरूरी थोड़ी 1 ही आए, तो ये भी तो पॉसिबल है कि सिक्के के ऊपर आपका 6 आ जाए, ठीक है। तो सिक्के के ऊपर 6 आया, डाई पर 1 आ गया, सिक्के के ऊपर 6 आया, डाई के ऊपर 2 आ गया, सिक्के के ऊपर 6 आया, डाई के ऊपर 3 आ गया, सिक्के के ऊपर 6 आया, डाई के ऊपर 4 आ गया, सिक्के के ऊपर 6 आया और हो सकता है कि यहाँ 5 आ जाए, और ये भी तो पॉसिबल है सिक्के के ऊपर 6 और डाई के ऊपर भी 6 आ जाए। सो नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। ये एक पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, बॉयज एज वेल एज द गर्ल्स। लेट मी नो यहां तक कोई क्वेरी है आपको? क्लियर है ना? बॉयज वेटिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम द बॉयज साइड। गॉट इट? चल, सो अगर ये है, अच्छा सबने देख लिया, अच्छा एक चीज गौर से सबने देखनी है, इस ब्रैकेट जो अंदर के ब्रैकेट्स हैं उनमें से, अच्छा पहला सवाल कहता है कि जब ये हमने उछाले ना, ये हमारे पास 6 तरह के आउटपुट, सॉरी 12 तरह के आउटपुट्स आ गए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं? n ऑफ s इक्वल्स टू 12। इसमें कितने ब्रैकेट्स काउंट करें, कितना है स्मॉल ब्रैकेट्स कितने हैं एवरीवन? एम आई राइट के 12 ही हैं, 12 भी हैं? आर वी गेटिंग 12 स्मॉल ब्रैकेट्स? ओके जी, ठीक है। सो हैव वी डन थ्रू 12 ब्रैकेट्स? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इन ब्रैकेट्स को जरा गौर से देखो, और हम देख भी रहे हैं, आपके सामने लिखे हुए भी हैं। वो कहता है कि जी अगर इनमें से कोई नंबर जो आए, अगर 6 1 आए, 6 2 आए, 6 3 आए, कोई भी नंबर आए, उनको जब ऐड करें तो क्या बने? 3 बने। तो आप जरा मुझे बताएं, एक इवेंट ए रख लेते हैं, जिसका मैं लिख लेता हूं, ए एक इवेंट बना लेते हैं, आप भी लिख लें, इवेंट सम इक्वल टू 3। ठीक है, इवेंट ए रख लें, सपोज करके इवेंट ए मैं मिटा के लिख देता हूं। एक इवेंट ए हमने खुद से अज्यूम किया, ठीक है, वो दिया नहीं था, लेकिन चले ना भी लिखें तुम, चले ये करें। द सम, मैं आपके आसानी के लिए दोनों तरह का लिख देता हूं, द सम इक्वल्स टू 3। तो ऐसे कितने ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं कि जिनमें जो सम है वो इक्वल टू 3 के बराबर है? और कौन से? मुझे ब्रैकेट बताओ ऐसा जिसके अंदर सम 3 के बराबर आएगा। कौन कौन से? 1, 2 दैट इज गिवन टू मी बाय, आई गेस, आई डोंट नो,
हमजा रजा हैज गिवन टू मी बाय 1,2। ऑब्वियस सी बात है 1,2 को ऐड करेंगे तो ये 3 के बराबर होगा। बाकी जितने भी राज सिंह हैज गिवन मी द राइट आंसर 1 और 2 भी जरूर आएगा। ठीक है, सो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, मीना कुमारी हैज गिवन मी द राइट आंसर एंड आई गेस सारा का नाम ले लिया था मेरे ख्याल से। सो दिस इज बेसिकली कितने एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर। अगर इसको हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिएगा कि इसको हमने ए इवेंट के नाम दे दिए, जरूरी नहीं है आप दे ना दें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक अपने हिसाब से दे रहा हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू कितने आ गए 1। ठीक है, याद रखिएगा ये पूरा ब्रैकेट है, पूरे ब्रैकेट को एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equals to number of elements in A divided by number of elements in sample space, that is equals to 1/12 is the answer। यानी इन 12 हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, सारा ऐसा ही है। ठीक है, यानी 12 में से एक दफा ही ऐसा पॉसिबल है कि जब नंबर्स को ऐड करें तो 3 के बराबर हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? आप अपने सैंपल स्पेस को देखें, मैं वापस इसको मिटाकर सैंपल स्पेस की तरफ जा रहा हूं, मैं पिछली वाली स्लाइड पे जा रहा हूं एंड आई कैन क्लैरिफाई टू यू कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम। गोइंग बैक, लेट मी रब दिस थिंग अप। ये देखिए, इनमें से मैं इसमें एक ये नंबर है जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूं, एक ये नंबर है, इन 12 आउटपुट में से एक ही नंबर है जिनको एक ही ब्रैकेट है, जिसको हम ऐड करते हैं तो वो 3 के बराबर होता है। तो हमें पता लग गया डायरेक्ट कि आपको ये डायरेक्ट पता लग गया, हाँ जी एक ही दफा ऐसा हुआ है कि वो 1 के पॉसिबल हो रहा है कि जिनको नंबर्स को ऐड करें तो 1 के बराबर है 1 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 12, तो 1/12 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर boys, girls? Is that clear now? तो अगर ऐसा है तो इसका सेकेंड पार्ट क्या था? बाबर बी कैपिटल रखा करें, बेटा नाम अपना सही लिखा करें, बी का बी कैपिटल और एच का एच कैपिटल। सो इफ दैट इज क्लियर, इसका सेकेंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है? कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सम ऑफ नंबर्स ऑन द टर्न अप इज 3 और दूसरा था 12। अब कौन से ऐसे नंबर्स आप ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, 1 या 2 या 3 या 4, कि जिनको ऐड करें तो 12 आंसर आना चाहिए। हमजा रजा से 6 एब्सोल्युटली राइट। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी हमजा? राज सिंह से 6 7 से 6 हमजा रजा से 1/12 and that is the right answer। सारिम अब्बास, कहां गए सारिम? ऊपर चले गए। सारिम के बाद जी आंसर दिया है बड़े सायरा 16/6। ये कौन सी कैलकुलेशन है सायरा? ये कौन सी कैलकुलेशन है आपकी? एंड 7 से 1/12, अफीफा से 6 बिल्कुल एब्सोल्युटली, फिजा 1/12 विद द प्रोबेबिलिटी। सायरा 6/6 हैं, 6/6 क्या? राज सिंह 1/12, नरेश 6 बिल्कुल ऐसा ही है, 1/12 विद द प्रोबेबिलिटी बाय बाबर हुसैन 6/6। सॉरी अगेन मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। 6/6 क्या होता है? ये 6 लिखे ना, 6,6 लिखे आप, 6/6 लिख रही हैं। अलिया काश से 6 एंड बाबर से। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी अगर मैं इवेंट बी को मान के चलूं कि 12 के बराबर हो नंबर्स हैं, है ना, तो फिर आपने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 1। एक ठीक है, सॉरी is equals to 1. Probability that B has occurred is equals to 1/12 probability of B divided by number of sample spaces. Clear है ये? ठीक है। So after this we are moving to the next question. अच्छा कुछ चीजें क्लेरिफाई मैंने कर दी हैं, लेकिन फिर भी शायद कहीं रिक्वायरमेंट हो या कहीं आपको समझ में आए तो मैं डी मॉर्गन थ्योरम के फॉर्मूले लिख देता हूं और बड़े इजी हैं, समझिएगा उनको। डी मॉर्गन्स फॉर्मूला या डी मॉर्गन थ्योरम या डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सिर्फ इतना देख लें कि ई इंटरसेक्शन, सॉरी ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इसको ई क्यों करूं मैं, ए बी कर देता हूं मैं।
ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहां भी लिख रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बीच में अगर यूनियन है और इसके बीच में अगर इंटरसेक्शन है, दोनों अलग अलग हो गए, इट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन। अब उल्ट, अगर वहां यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन आ गया होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ आ गया यूनियन और इसका आ गया होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये अपने पास आप जहन में रखेंगे, याद करेंगे कि ये चीजें क्या हैं। सो इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये चीज आप क्लियर रहेंगी, याद रहेंगी? ठीक है, चले जी, अब आ जाते हैं सवाल पर। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें ये कहता है, क्वेश्चन में ही कुछ चीजें दी गई हैं आपको और बड़ा इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, अब हम कैलकुलेट करते थे, अब दिया गया क्या है जी, वैल्यू 1/4 दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दी गई है, क्या वैल्यू है 1/2, ये आपको 1/2 दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया गया है आपको, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/8। क्या मुझे, हाँ 1/8, सो क्या मुझे कोई कैलकुलेट करके दे देगा ये चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कैन एनीवन कैलकुलेट इट विद मी, फॉर मी? फार्मूला अब मैं लिखने की जरूरत नहीं है, यू नो द फार्मूला वेरी वेल। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप वैल्यूज पुट कर, पहले फार्मूला लिखें अपने पास। मुझे आंसर की जल्दी नहीं होती, सो डोंट रश टू गिव मी द आंसर। आई डोंट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ अवार्ड, मैं कोई आपको अवार्ड नहीं देने वाला। हाँ, आप जल्दी करें या स्लो करें, बट आंसर मुझे सही दें। सो आई रिपीट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट? द आंसर, कैन एनीवन गिव मी द आंसर? सॉल्व करिएगा, एंड somebody has I think given me the answer, and I think it is by Aisha Iqbal. 3/4, I think that is the wrong answer. 3/4 कैसे? Hamad Raza gives me the right answer, and that is 5/8. Everyone, 5/8 is the answer by Hamad Raza, and that is the right answer. हाँ, हमजा रजा यार, हमजा रजा सही कह रहे हो। So this is the final answer, that is 5/8. Everyone, have you gone through this? Fazal Rabbi Kazi and Meena Kumari gave me the right answer, that is 5/8. आयशा आप सॉल्व करिएगा, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी हुई है, तो इसको सॉल्व करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्लास, 5/8, इज दिस योर आंसर? जितने भी स्टूडेंट्स और बैठे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, तो उनको समझ में आना तो चाहिए था। ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज अवेलेबल, आर यू गेटिंग मी? लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि मेजॉरिटी ने आंसर नहीं दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हुआ करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हुआ करता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हुआ करता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हुआ करता है, जिनकी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2, यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 1/2 माइनस कितना था इनका 1/8। तो हमें ये पता है कि एलसीएम इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2, यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4, 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 में से 1 चला गया तो कितने आ गए 5। 5/8 इज द आंसर, सो दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है एवरीवन? इज दैट क्लियर? इसी क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट करेंगे, इसी को क्वेश्चन को याद रखिएगा, वैल्यूज यही रहेंगी। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट, ठीक है? Is that clear everyone? Babar says yes, and okay, Sara says yes, okay. अच्छा, एक चीज और रिपीट करवाना चाहूंगा ताकि आपको अब डिफिकल्टी ना हो। अच्छा, मुझे खुरम अली says yes, okay.
सो एवरीवन, एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये हमने किया भी था, ठीक है, वो ये कि अगर आपको याद हो फहीम असगर से जैसे सो याद है कि मैंने आपको कहा था कि इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां जहां हर ए खाली मैंने आगे पी लगा दिया, ठीक है। और आपको ये पता है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हुआ करती है, हमेशा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये अब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ कि जो यहां पर आए, जो यहां कॉम्प्लीमेंट होगा वो उधर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा, नेक्स्ट पार्ट में ये काम आने वाला है आपको अभी सॉल्व करने के लिए। आई रिपीट कि जिसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसके मेन इवेंट को माइनस कर दीजिएगा फ्रॉम द सैंपल 1, वो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल। वो क्या था जी, फाइंड करें, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो याद रख लीजिएगा, जब मैं नॉट ए की बात करूं तो आपने क्या देना है, सर ये तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी नॉट बी की बात कर रहा है तो आपने क्या देना है, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और जहां एंड की बात की जाए वो इंटरसेक्शन है। सो यू हैव टू फाइंड आउट probability of A complement intersection B complement। not A किसके बराबर है, A complement कहा जाता है, B not B क्या मकसद, B complement। and जहां आएगा वो आएगा क्या, intersection। so you have to find out probability of A complement intersection B complement। I'm writing it over again, probability of A complement intersection B complement। अच्छा, अब मैं इसका फॉर्मूला, अब इस सॉल्व करने से पहले इसको मैं फिर से आपको फॉर्मूला दे देता हूं, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं डी मॉर्गन्स लॉ पे। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, मैंने अभी लिखवाया कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो हम इसको यूं कह सकते हैं, पी को काट दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं फिर से लिखूं, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन, कहां कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में फंस गया मैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबके आगे पी लगा देते हैं, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अच्छा, ये नोट करें, मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। क्या ये चीज आपको समझ में आई है? If your answer is yes, then the answer of the question is very much clear। मुझे बताएं कि कोई डिफिकल्टी किसी स्टेज पर है तो प्लीज बताएं। ये आपको फाइंड करनी थी, जहां लिखा है मैंने फाइंड, ये आपको फाइंड करना थी। फाइंड करने के बाद जो दूसरी लाइन लिखी हुई है वो है डी मॉर्गन्स लॉ, एवरीवन अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम। तीसरी लाइन में मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां डी मॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है वहां मैंने पी लगा दिया है, प्रोबेबिलिटी लगा दी है। और फिर जिसके नीचे अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई हुई है, हमने अभी किया था ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन ए। अभी हमने 1 माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू निकाली है 5/8, 5/8 आपने इसकी वैल्यू निकाली है, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 8 में से 5 गए, 3/8। Is this the answer everyone? 3/8? Check this out, no need to rush, just solve it out and let me know कि sir ये इसका आंसर है। Somebody has given me and that is by Fazal Rabbi I guess, and Asha says yes, okay. So is that clear everyone? Majority of the boys not responding today, I don't know why, but Fiza says yes, okay. So is that clear?
ठीक है, चलें जी, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो लेट्स मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस। ओके, ठीक है जी। अच्छा एवरीवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक दूसरा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है, मैं बता दूं क्वेश्चन है तो। अच्छा एक मिनट, टाइम इज एंडिंग, काइंडली रीज्वाइन इट प्लीज, काइंडली रीज्वाइन, ठीक है, काइंडली रीज्वाइन प्लीज, कर लो एंड। Recording stopped. A intersection B is equals to 0.16, ठीक है, मुझे फाइंड करके दें एवरीवन। अब मैं लैंग्वेज बोलूंगा, अब आप मुझे सॉल्व करके देंगे, मुझे देखता हूं कौन सही करके देता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, कोई सॉल्व करके देगा? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको नॉट ए की, कोई मुझे बताएगा आंसर? जस्ट मुझे वैल्यू चाहिए होगी। अब लेट मी सी, एनीवन एल्स हैज डन इट? आई गेस ही हैज डन इट, हमजा रज़ा हैज डन इट। 1.1 माइनस 0.42, अच्छा ठीक है, सॉल्व तो कर लेते। अब्दुल बासित से बी, क्या बी क्या 0.58 बाय फजल रब्बी, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। इसी तरह ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कोई फाइंड कर देगा? देखिए टेक्निक बता रहा हूं, बहुत तरीके से मैथमेटिक्स सॉल्व हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नॉट बी या नॉट ए का मकसद क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी अब्दुल बासित, नाउ यू आर राइट। फजल रबी 0.52 बाय, आई थिंक दूसरे का आंसर दिया आपने, है ना, 0.52, ठीक। And now can you find out the last thing for me, probability of A intersection B? Can you find it for me? क्या आंसर आ रहा है? अच्छा अभी तो माशाल्लाह बॉयज आर वेरी एक्टिव। आयशा 0.52, मेरे ख्याल से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक। नाउ एवरीवन 0.52, जाला आपने भी मेरे ख्याल से बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सो नाउ द लास्ट वन, इट इज गिवन सर, क्या चीज गिवन? ए यूनियन बी होगा, मैं गलत ले गया हूं क्या? अच्छा मैं गलत ले गया हूं, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी एवरीवन, यहाँ पे जो फाइंड करना है वो ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना था, शायद मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया, दैट वाज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। नाउ यू कैन सॉल्व इट आउट। यस, ठीक है, समझ गया फजल रब्बी, में समझ गया। So it is A union B, you have to find out. It was not A intersection B. A intersection B, फजल रब्बी ने अभी मैंने बताया कि that has been given to you. तो वही फार्मूला है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So can you do it please? ये हो गए 10, 8, 0.9 में से 0.16 माइनस होगा, तो 10 में से 4 गए, 6 गए 4, और 9 की जगह 1 बचा, 8 में से 1 गया, 0.74, 0.74 is that the answer? Fazal Rabi, yes, 0.74 is the answer. Yes, Abhiya says 0.74, जी सही है। उजाला से 0.74, अब्दुल हफीज से yes, okay, ये हाँ जी बिल्कुल यही है ना, तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी मुझे बताएंगे इसके बाद किसी क्लास है क्या, वो लेना चाहेंगे? 7 का आंसर सही है। इसके बाद किसकी क्लास है? कैन एनीवन टेल मी? सन खलील नहीं लेंगे। अगर आपको मेरी क्लास लेना हो और बोर ना हो रहे हो, तंग भी ना हो रहे हो तो बताइएगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम, यू मे लीव ऑन माय टाइम, ठीक है। मैं 10:30 बजे तक कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे तो बता दीजिएगा। खैर एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवेंट ए है, स्टूडेंट्स ने लिया, स्टूडेंट्स सेलेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एक इवेंट ए है, स्टूडेंट सेलेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। बी इवेंट है, स्टूडेंट्स सेलेक्ट कैलकुलस, ठीक है। स्टूडेंट्स सेलेक्ट
कैलकुलस। सही है भाई, लिख लीजिएगा। लेट इवेंट ए इज इक्वल्स टू एबिलिटी ऑफ सॉरी बी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट सेलेक्ट कैलकुलस। मैं आगे चल जाता हूं, कुछ चीजें आपको गिवन है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 60। Number of elements in A is equals to 30. Number of elements in B is equals to 32. And number of elements in A intersection B is equals to 24. मुझे probability of A calculate करके दिखाएंगे प्लीज। Boys, girls, probability of A कोई calculate करके दिखा देगा? And that is so simple now. अब ऐसी चीज है कि अब आप देख के ही बता सकते हैं। So somebody has responded. फजल रबी 1/2 सही है, 7 सही है, 30/60 ये भी सही है, आयशा 1/2 ये भी सही है, मोहम्मद उसामा 3 हैं, 36 कैसे, हमजा से 0.5 ये भी सही है, अबिया से 1/2 ये भी सही है, राशिक से 1/2 ये भी सही है, साहिरा से 1/2 एंड अफीफा से 1/2 और नरेश से 1/2 और उजाला से 0.5 और ये भी सबके सब सही आंसर्स हैं। यानी कि 1/2 मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, अब आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेगा कोई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कोई कैलकुलेट करेगा? 8/5 इतनी जल्दी तुम लोग क्या तेज बैठे हो क्या इतनी जल्दी से? So I guess has given me the answer by Abiya first 8/15, आयशा 8/15, साथ 0.53 आपने डिवाइड कर दिया होगा, मुझे डिवाइड नहीं किया, मुझे नहीं पता। 8/15 by राज सिंह, अफीफा 0.35, मे बी आप सही हैं या 0.53 सही है, मुझे उनका किनका साथ का था आंसर, अब ये मुझे नहीं पता। सायरा 8/15, उजाला 0.35, maybe Fazal Rabi 8/15, and that's the answers. Can anyone calculate probability of A intersection B? A intersection B का कोई कैलकुलेट कर देगा मुझे probability? तीसरा जो चौथा जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी probability को कैलकुलेट कर देगा? नजर आ रहा है, आंखों बंद करके भी नजर आ रहा है, and we are getting it के क्या आंसर होगा? Probability of A intersection B नजर आ रहा है बिल्कुल। 3/5, ओके 3/5 कैसे? ये किसने आंसर दिया? आयशा 3/5 कैसे सर? कौन सी टेबल लगा दिया आपने? 0.4 बाय फजल रबी में भी आया हो, मुझे नहीं पता, साथ में भी होगा। मोर डिवीजन, कौन सी डिवीजन, कौन सी टेबल लगा दिया आपने? मुझे तो बताएं, टेबल मुझे बताएं। आयशा आपने कौन सी टेबल लगाई? 7 0.4 ये मुझे नहीं पता। आप डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको डिवाइड करने की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि जस्ट ये बताएं कि अगर थोड़ा बहुत कैंसिल होता है तो सही है। 24 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 60। अगर आप 12 की टेबल शुरू करें, हाँ अगर आप 12 की टेबल लगाना शुरू करते हैं तो 12 2s are 24, ठीक है, ये भी 60 बाय राज सिंह 3/5। कौन सी टेबल लगा रहे हो आप? 3/5 कौन से स्कूल से पढ़े हैं आप लोग? एक मिनट, राज सिंह हैज गिवन मी द रॉन्ग आंसर, और पहले किसने गलत दिया था? एक मिनट, नहीं मैं क्यों लिखूं जी, मैं क्यों लिखूं यार? आपको अल्लाह खैर करे, आपको नजर नहीं आ रहा ये 24 लिखे हुए 24/60 ये आंसर है, यहीं दे देंगे तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। 12 की टेबल लगाएंगे, 12 2s are 24, 12 ये आ गया आंसर। क्या हो गया आप लोगों को? सिंपल है, 12/5 आंसर आना चाहिए, सिंपल, दैट्स इट। या अगर आप सिंपल वो भी नहीं करना चाहते, आप मुझे ये बताएं कि सर 24/60, मैंने ये थोड़ी कहा है कि ये गलत है तो यही सही होगा, या ये गलत है तो मुझे 0 पॉइंट जो भी आंसर आएगा वो बताएं। मुझे आप सिंपल सा आंसर बताएं, दैट्स इट। किसने कहा कि आपको इतनी डिवीजन करें और इतना मुश्किल कर दें कि आपको टेबल ही याद ना रहे? लेकिन मजे की बात ये है, टेबल मुझे भी याद नहीं है। चलें खैर, एनीवेज ठीक है, एनीवेज
अब मुझे ये कोई फाइंड करके देगा। अब ये तीनों चीजें मैंने फाइंड करवा दी है ना, अब ये फाइंड करना आपके लिए मसला नहीं होगा। कैन एनीवन फाइंड इट फॉर मी? और आराम से सॉल्व करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। खलील साहब की क्लास नहीं है, मैं असल में इसके बाद कितने न्यूमेरिकल करवाना चाह रहा था, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स करवाना चाह रहा था। अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो की फर्क पड़ रहा है। क्या आंसर है भाई? हमजा से 38, इज दैट द राइट आंसर? हमजा 38 है तो गलत आंसर। क्यों? एलसीएम वाला वैल्यू कहां गई? डिनोमिनेटर तुम्हारा कहां चला गया? कैंसिल हो गया। इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार मैं आपको कोई तमगा नहीं दूंगा, आप मेहरबानी करके सही से सॉल्व करें। कोई है जो मुझे सही आंसर देगा? अब बेटा मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा, आई विल नेवर एवर राइट दोज फॉर्मूलाज अगेन। वो फॉर्मूले, वो चीजें मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा जैसे भी सॉल्व करवा रहा हूं। तो प्लीज बी अटेंटिव इन माई क्लासेस। 11/30 by फजल रब्बी काजी। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी? 1 मिनट में देखूं। प्रोबेबिलिटी थी 1/2। अच्छा, उसके बाद था 8/15, एब्सोल्युटली राइट, एंड -2/5। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 30 के बाद ये हो जाएगा 15, 6 यानी 12। इसका मकसद ये था कि मैं अब आपको बताऊं। हमने कहा था ए इवेंट प्रोबेबिलिटी को स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बी इवेंट कैलकुलस को सिलेक्ट करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था, उसका मकसद ये है कि स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी को भी सिलेक्ट करते हैं प्लस कैलकुलस को भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये इसका मकसद था, ठीक है। ये इसका बेसिक मकसद था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मैंने लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखवाया था कि क्या प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट्स स्टेटिस्टिक्स को ही सिलेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मकसद ये था कि क्या प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट्स कैलकुलस को सिलेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मकसद था कि स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी को भी करते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक कि स्टूडेंट्स, लिखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स सेलेक्ट none of probability and calculus. Students do not select probability and calculus. Students ना calculus लेते हैं ना probability लेते हैं, ठीक है। इसकी क्या probability होगी? 1 मिनट मेरी गौर से बन लीजिएगा। A है probability को लेने की इवेंट, B है calculus लेने का इवेंट। जो everyone be attentive now, थोड़ा लिखना छोड़ दीजिएगा। गलत है, नल सेट नहीं आएगा साथ, थोड़ा सोचो गौर से, तो क्या नहीं मारा करो, ठीक है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ए एक ऐसा इवेंट है जो कि प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट्स को डिनोट करता है। जो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स नहीं लेना चाहते उसको हम एक कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बी कैलकुलस लेने वाले स्टूडेंट्स का इवेंट है, जो कैलकुलस नहीं लेना चाहते उसको हम बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब वो कहता है स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स कि जो प्रोबेबिलिटी भी नहीं लेना चाहते, एंड जब जहां एंड का लफ्ज आया आपने कहा कि सर ये इंटरसेक्शन आएगा, एंड कैलकुलस भी नहीं लेना चाहते, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने। एवरीवन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। फिर वही बात है, सॉल्व तो करो यार, तुम सॉल्व तो करो, साथ सॉल्व किया करो, ऐसे तुक्के नहीं मारा करो प्लीज। अब सॉल्व करें, मैं इसीलिए मैं वो आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, क्या रिपीट एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जी। ए कैलकुलस लेने का इवेंट है, तो हमने कहा जो कैलकुलस नहीं लेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट। बी ए स्टेटिस्टिक्स का इवेंट है, जो स्टेटिस्टिक्स नहीं लेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब्दुल हफीज कैमरा ओपन है प्लीज। अब्दुल हफीज रोल नंबर 7। ओके, बी है कैलकुलस लेने का इवेंट, जो कैलकुलस नहीं लेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दोनों की कॉम्बिनेशन करनी है हमें फाइंड, लेकिन वो कहता है
क्या कहता है कि आपने फाइंड करना है जो स्टेटिस्टिक्स भी ना ले और कौन सा, उर्दू का और उर्दू के और को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एंड आ जाता है, और जहां लफ्ज एंड आएगा उसको आप इंटरसेक्शन से चेंज कर देंगे। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और जहां इसकी बात की जाएगी इसका मकसद है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला ये बन जाएगा, ए यूनियन बी अभी आपने फाइंड किया है 1 माइनस 19/30, 1 माइनस, मैं फिर लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ओपन किया जाए अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसकी बात की जाए तो ये कहता है कि जी मैं इसके बराबर हूं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहता है मुझे इस तरह फाइंड करना कि मैं हूं बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। तो हमने कहा 1 माइनस, इसकी वैल्यू है 19/30, तो 30 माइनस 19, 11/30 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट ओके? Somebody have given me the answer. Usama and Fazal Rabi have given me the answer. That is 11/30. ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ना कैलकुलस लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो ना प्रोबेबिलिटी लेते हैं, वो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 11 out of 30. So any questions, you are most welcome to ask. यहां से कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिएगा। यस मीन्स यस का मतलब क्या हुआ? अब नोट करें कि तकरीबन फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, एंड दैट वी विल कीप ऑन रिपीटिंग, अब आपके पास वैरायटी ऑफ फॉर्मूले हैं, जो दिल चाहे करें। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क। Everyone, any questions, any queries, please ask. For leaving the class, you should all have no queries in your minds. Any questions, any queries? ये चीज क्लियर हुई है आपको? काइंडली रिस्पॉन्ड अगर कर सकते हैं तो। Recording stopped. Recording stopped. Recording in progress. Recording in progress. Okay. So anyone questions please? अच्छा, अगर उसामा आपको क्लियर है तो एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है? एक चीज और हम बताना चाहूंगा, ठीक है? एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, अब हम इंग्लिश को और मैथमेटिक्स को कंबाइन करते हैं। P नॉट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, नॉट B, नॉट C, व्हाटएवर, ठीक है? नॉट का मकसद होगा कॉम्प्लीमेंट लगा देना, ठीक? प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, जहां वर्ड और आया आपने कहा कि यूनियन आएगा, ठीक है? ये आप क्लेरिफाई कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यहां आ गया लफ्ज एंड, तो समझ जाएं कि इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है?
सही है? इज दैट क्लियर? जहां नॉट आए वहां कॉम्प्लीमेंट, जहां और आए वहां यूनियन, जहां एंड आए वहां इंटरसेक्शन। तो ये आपकी लाइफ काफी इजी कर देगा। सो लेट मी आस्क एवरीवन, कोई क्वेश्चन है? आई डोंट नो हु इज दिस विद मी। फहद अहमद इज विद मी। अब्दुल हसीब, आई थिंक ही इज द सीआर, आई गेस, आई डोंट नो। अब्दुल हफीज, शेरियार, शाहिद, बेटा जिन जिन के नाम ले रहा हूँ कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। शेर मोहम्मद, सैयद आदिल अली शाह, अबीहा जैदी, आबिद मल्ला, फीफा नूर, आयशा, and then we have Bakir Hussain, then we have Fahim Asghar, Fazal Rabi Qazi, Hamad Hussain, Khurram K, Khurram Ali, Mahapara, फिर बासित, आई गेस बासित सी आ रहे हैं, पता नहीं, मीना कुमारी, मोहम्मद इर्तजा, रमजान, मोहम्मद उसामा, मुजतबा, नरेश, राज सिंह, सायरा यासीन, अली आकाश, बाबर बलोच, then we have Babar Hussain, then we have Hamza, I guess, Raza, इमरान, सादुज्जन, उजाला, और उसके बाद कौन था? And then माज, मुमताज, रिमशा, अशरफ। Anyone having questions, please ask. Shall we end the class, everyone? जी, अच्छा, एक मिनट, 1 minus 19 upon 30 is equals to 11 upon 30, how? चलो जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। Everyone, the question is 1 minus 19 upon 30। सबसे पहले इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको सवाल को या तो यहीं छोड़ दें तो वो गलत हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम इसका एलसीएम फाइंड करें, और एलसीएम क्योंकि 1 के नीचे, मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं, इसके नीचे कुछ नहीं, हम एज्यूम करते हैं 1, ठीक है, एज्यूम करते हैं 1, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा, सॉरी वेट, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम है 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 19 सेम। अब 30 में से जब 19 माइनस किया जाएगा तो 11 आ जाएगा, 11 अपॉन 30 आ जाएगा। जिन्होंने सवाल किया उनको कोई क्वेरी है तो अब पूछें। So is that clear? The one who asked the question. No means query है या I got it? Okay. So shall we end the class, everyone? चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Recording stopped.